Hello everyone, I am Asha Rani from the Department of Computer Science from Gujranwala Guru Nanak Khalsa College Civil Lines Ludhiana, and I am back with the lecture on forms for the class BCA final year semester 5. So here are the contents of this lecture. First, we will have an introduction about the forms, ki what are the forms, and then we will discuss about the need of the forms, why the forms are required, and what do the forms do. Third topic, we will be discussing about the controls which can be used on the form, and then the last topic of this lecture will be form properties. In this section, form properties, we will be discussing how the properties can be changed at the design time as well as the run time. And after this theoretical explanation about the forms, we will have a practical demo in IDE. स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. सबसे पहले तो हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर्म्स की. फॉर्म के बारे में एक्चुअली फॉर्म है क्या. विजुअल बेसिक में फॉर्म एक सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में वी कैन कॉल फॉर्म एज एन कैनवस. एक कैनवस है जिसके ऊपर हम सारी चीजें प्लेस करते हैं, चाहे लेबल्स हो, चीजें मतलब कंट्रोल्स, जैसे लेबल्स है, टेक्स्ट बॉक्सेस है, पिक्चर्स है. तो फॉर्म इज अ कंटेनर दैट होल्ड्स ऑल अदर कंट्रोल्स, जो कि आपके प्रोग्राम यूजर इंटरफेस का जो पार्ट बनते हैं वो सारी चीजें हम इसके ऊपर रखते हैं, क्योंकि यूजर को जो चीजें दिखनी चाहिए, जिस तरह का दिखेगा आपका जो प्रोग्राम है, तो वो चीजें कहाँ प्लेस होनी है, वो फॉर्म पे प्लेस होनी है. तो मोस्ट ऑफ योर प्रोग्राम्स इन विजुअल बेसिक विल बी यूजिंग फॉर्म्स. ज्यादातर प्रोग्राम्स में आपके फॉर्म होंगे. और जो ब्लैंक फॉर्म है, हमेशा जब भी आप विजुअल बेसिक ओपन करोगे, उसका जो आईडीई ओपन करोगे, तो वो सबसे पहले आपके सामने एक ब्लैंक फॉर्म लाके रख देता है, जैसे कि आपके यहाँ पे शो हो रहा है. बाय डिफॉल्ट आपके प्रोजेक्ट का नाम आएगा प्रोजेक्ट 1, और बाय डिफॉल्ट आपके फॉर्म का नेम, इसको कैप्शन भी बोलते हैं, इसको टाइटल भी बोलते हैं, फॉर्म 1 के नाम से ये आपके सामने शो होगा. फॉर्म के ऊपर वी हैव 3 बटन्स ऑन द राइट हैंड साइड. वन इज क्लोज बटन, बीच वाला जो है वो मैक्सिमाइज बटन है, एंड वन इज द मिनिमाइज बटन. तो 3 buttons वी आर हैविंग, एंड वी हैव द कंट्रोल बॉक्स ऑन द लेफ्ट साइड, एंड वी हैव द डिजाइन ग्रिड. ये डिजाइन ग्रिड वो एरिया है जहां पे एक्चुअली में हमें डिजाइन करना है. वॉट एवर द थिंग्स वी वॉन्ट टू प्लेस, वी प्लेस इट इन द डिजाइन ग्रिड. तो फॉर्म्स, अब आपको समझ इतना पता लगना चाहिए, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ विजुअल बेसिक. आपके ऑलमोस्ट जितने भी प्रोग्राम्स आप विजुअल बेसिक में बनाओगे, दे विल बी यूजिंग फॉर्म, एंड दे आर वेरी गुड टू शो योर यूजर इंटरफेस. बेसिकली फॉर्म का पर्पस ही है कि जो प्रोग्राम का जो यूजर इंटरफेस है उसको और अट्रैक्टिव और ज्यादा इजियर बनाए और ज्यादा इंटरेक्टिव बनाए फॉर द यूजर. So why do we use form? जो next question है, we have कि why we use forms. So forms जो मैंने पहले भी बात किया, they represent the program's user interface. जितने भी controls हैं वो सब उसके ऊपर place होने हैं. यूजर को कैसे दिखेगा, तो वो सारा कुछ डिसाइड करता है एक फॉर्म, कि आप जो भी कुछ रखोगे उसके ऊपर उसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर करके यू कैन चेंज द व्यूज ऑफ ऑल द कंट्रोल्स ऑन द फॉर्म, और डिसाइड कर सकते हो कि आपके यूजर का इंटरफेस कैसा रहेगा. दूसरी चीज ये है कि ऑल द प्रोग्राम कोड दैट रिलेट्स टू द ऑब्जेक्ट्स ऑन अ पर्टिकुलर फॉर्म इज स्टोर्ड एज अ पार्ट ऑफ द फॉर्म इटसेल्फ. जितना भी प्रोग्राम का कोड है उस फॉर्म से रिलेटेड, उस फॉर्म के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स प्लेस किए हैं उससे रिलेटेड जितना भी कोड है, दैट इज ऑल्सो स्टोर्ड एज अ पार्ट ऑफ द फॉर्म इटसेल्फ. सो एक फॉर्म जो है वो दो चीजों के लिए है, कि इट नॉट ओनली कंटेन्स द ऑब्जेक्ट जो कि हमें दिखाई देते हैं, बल्कि इट ऑल्सो कंटेन्स द प्रोग्राम कोड दैट द यूजर कांट सी. जो यूजर को दिखाई ही नहीं देता है वो कोड भी उस फॉर्म के अंदर सेव होता है. सो देयर आर 2 व्यूज ऑफ द फॉर्म्स. एक तो आप डिजाइन व्यू है, जैसे ही आपने अपना विजुअल बेसिक स्टूडियो खोला है तो यू विल गेट द फर्स्ट फॉर्म इन फ्रंट ऑफ यू, और इसके अंदर आप जो भी डिजाइनिंग आप करना चाहते हो तो डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप वाली फैसिलिटी अवेलेबल है इसके अंदर. तो ड्रैग करो और ड्रॉप करो, चीजें आपकी यहाँ पे प्लेस करते जाओ. सेकेंड ऑप्शन है कोड व्यू. कोड व्यू के अंदर यू कैन राइट द कोडिंग
डायरेक्टली जो भी आपने चेंजेस करने हैं इसके अंदर, यू कैन जस्ट पुट द कोड व्यू ओवर हियर, कोड करके भी आप यू कैन डू द चेंजेस इन द फॉर्म। अब जो फॉर्म के ऊपर हमने बात की पीछे की, वी हैव डिफरेंट कंट्रोल्स। एक्चुअली जो डेफिनेशन जब मैंने फॉर्म की कराई आपको, इट वाज लाइक कि फॉर्म इज अ कंटेनर ऑफ ऑल द कंट्रोल्स या ऑल द ऑब्जेक्ट्स। It is the container of controls or all the objects. So what are the controls? अब कंट्रोल क्या होते हैं? कंट्रोल्स जैसे आपको पिछले लेक्चर में सर ने बताया था कि टूल बॉक्स बताया था कि व्हाट इज टूल बॉक्स एंड व्हाट आर द वेरियस ऑप्शंस इन द टूल बॉक्स। जो टूल बॉक्स में ईच जो ऑप्शन है दैट कैन बी कॉल्ड एज अ कंट्रोल, हम उसको एक कंट्रोल कह सकते हैं। लाइक टेक्स्ट बॉक्स इज अ कंट्रोल, लेबल इज अ कंट्रोल, पिक्चर बॉक्स इज अ कंट्रोल, ऑप्शन बटन इज अ कंट्रोल। तो ये सारी जो चीजें हैं एक टूल बॉक्स की, दीज ऑल कैन बी प्लेस्ड इन अ फॉर्म, और ये सारे के सारे दे कैन फंक्शन एज अ कंट्रोल। तो इसका मतलब जो भी काम आपने करना है, चाहे वो टेक्स्ट की एडिटिंग हो या आपने पिक्चर्स को डिस्प्ले करना है या डेटाबेस के साथ इंटरफेस करना है, दीज ऑल थिंग्स कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल्स। अब दूसरी लैंग्वेज में वी कैन कॉल द कंट्रोल्स एज ऑब्जेक्ट, क्योंकि विजुअल बेसिक में मतलब बिकॉज ईच थिंग इज हैपनिंग इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स ओनली, तो हम हर कंट्रोल को और एक ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। थर्ड चीज क्या है कि अब अगर फॉर्म ऑब्जेक्ट्स हैं, फॉर्म ऑब्जेक्ट्स की तरह ये जो कंट्रोल्स हैं, इनके पास भी वी हैव थ्री थिंग्स एसोसिएटेड विद देम। इनकी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, अपने इवेंट्स होते हैं और अपने मेथड्स होते हैं। हर कंट्रोल के साथ वी हैव एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज, वी हैव एसोसिएटेड इवेंट्स एंड वी हैव एसोसिएटेड मेथड्स। तो और दूसरी चीज क्या है कि ये जो डिजाइन है, जो डिजाइन व्यू है, VB allows you to integrate the third party controls also। जितने टूल बॉक्स में आपको कंट्रोल शो हुए हैं, these are not the only controls, you can add more controls to your Visual Basic program। यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन पॉसिबल है, आप बाहर से इंटीग्रेट कर सकते हो अपने कंट्रोल्स को अपने इस फॉर्म के अंदर। सो वी नाउ अब हमारे पास तीन चीजें, हमने फॉर्म के साथ भी ये तीनों चीजें एसोसिएटेड है कि फॉर्म की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, फॉर्म के अपने इवेंट्स होते हैं और अपने मेथड्स होते हैं। तो तीन चीजें वी हैव टू स्टडी विच आर एसोसिएटेड विद फॉर्म्स। उसी तरीके से टूल बॉक्स के जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जितने भी कंट्रोल्स अवेलेबल हैं, उनके पास भी, उनके साथ भी ये तीनों ही चीजें एसोसिएटेड हैं। हर एक की अपनी प्रॉपर्टीज हैं, इवेंट्स हैं और अपने मेथड्स हैं। सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्म्स ओनली। सो फॉर्म प्रॉपर्टीज की अगर बात करेंगे तो प्रॉपर्टी विंडो जो है दैट रिप्रेजेंट्स द ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड विद द हर ऑब्जेक्ट के जो साथ में जो एसोसिएटेड है प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टी विंडो इज हेयर। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द फॉर्म प्रॉपर्टी। जब आप एक फॉर्म को क्लिक करते हो, वी हैव राइट हैंड साइड पे एक पेन पे, राइट हैंड साइड पे यू गेट दिस विंडो, दिस इज प्रॉपर्टीज विंडो फॉर द फॉर्म। आपने फॉर्म पे क्लिक किया, यू हैव नॉट एडेड एनी ऑब्जेक्ट, एनी कंट्रोल ऑन योर फॉर्म एंड वी हैव दिस property window. This property window contains n number of options, बहुत सारे options हैं। These all options control the appearance of your form. It controls how the form will work for you. What are the things which can be changed in a form? और ये properties decide करती हैं कि how the form will be manipulated at two times। दो टाइम पे आप कर सकते हो, एक डिजाइन टाइम पे एंड रन टाइम, दोनों पे। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं which can be changed on both the times, डिजाइन टाइम और रन टाइम दोनों पे चेंज कर सकते हो। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं that can be changed at the design time only, और कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी भी होती हैं which can be changed at the run time only। So we are going to study the properties in detail।
Once you open this Microsoft Visual Basic, ये screen आपके सामने open होती है. We have these panes and ये सारा कुछ इसकी introduction you have done in the previous lecture. So I'll start with the properties of form. अब form पे मैंने यहाँ पे clicked है form पे and right side पे यहाँ देखोगे you have the form property windows. अब इसमें इतनी लंबी list है form properties की which you can change up to your choice. मैं कुछ मेन प्रॉपर्टीज आपको बता दूं. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज नेम. नेम जो होता है यहाँ पे फॉर्म 1 है. अब यहाँ पे अगर वी यूज टू नेम द ऑब्जेक्ट्स और द कंट्रोल्स वी यूज द प्रीफिक्सेस. जैसे फॉर्म का FRM है, लेबल का LBL है, कैप्शन का CPT है, तो वी कैन यूज प्रीफिक्सेस. सपोज FRM इज द प्रीफिक्स ऑफ फॉर्म और आप इस फॉर्म का नाम कुछ भी दे सकते हो विच यू वांट. फॉर्म फर्स्ट भी दे सकते हो, FRM फर्स्ट. सो आई हैव नेम्ड दिस एज. ये सिर्फ जब आपने इस फॉर्म को किसी दूसरे फॉर्म के साथ अटैच करना होगा या इसके ऊपर कुछ कंट्रोल्स को अपने मेंशन करना होगा, तो देन वी विल बी यूजिंग दिस नेम एज अ रेफरेंस, ताकि ये ऑब्जेक्ट इसको हम आइडेंटिफाई कर सके. उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अपीयरेंस. और अब जिस भी प्रॉपर्टी पे आप क्लिक करोगे उस प्रॉपर्टी का क्या काम है वो यहाँ आ जाएगा. Here it will come like this. यहाँ पे ये सामने शो हो जाएगा. Appear returns or sets whether or not an object is painted at runtime with 3D effects or not. कि आपने इसको 3D इफेक्ट के साथ पेंट करना है या नहीं करना है. 0 कर दोगे तो फ्लैट आ जाएगा. 1D मतलब आपने फ्लैट. ऑटो रीड्रॉ का ऑप्शन, यू वांट टू चेंज ऑटो रीड्रॉ करना है तो आउटपुट फ्रॉम अ ग्राफिक्स मेथड टू अ परसिस्टेंट बिटमैप अगर लेना है. देन बैक कलर ऑफ दिस फॉर्म, कि आप इस फॉर्म का जब आप रन करोगे उस टाइम पे आप कलर इसका चेंज करना चाहते हो या इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हो. या कैप्शन. नाउ कैप्शन इज द टाइटल विच इज बीइंग डिस्प्लेड. अब देखो यहाँ पे देखना, यहाँ फॉर्म 1 डिस्प्ले हो रहा है. इधर इस फॉर्म पे यू कैन सी यहाँ पे फॉर्म 1 डिस्प्ले हो रहा है बिकॉज कैप्शन जो है वो फॉर्म 1 दिया हुआ है यहाँ पे. तो फॉर्म 1 कैप्शन है, तो इसको अगर इफ आई वांट टू चेंज वेलकम टू विजुअल बेसिक, नाउ आई हैव गिवन दिस कैप्शन, सो सी द चेंज. अब वो यहाँ पे आपका वेलकम टू विजुअल बेसिक जो है यहाँ पे वो चेंज हो गया है. सिमिलरली ऐसे ही वी हैव n नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज. लेट मी कीप द प्रॉपर्टी विंडो हियर सो दैट आपको इसमें थोड़ा सा और इजीली थोड़े पता लग जाए ऑप्शंस. ओके, नाउ यहाँ पे वी हैव इनेबल्ड मतलब वेदर द वैल्यू जो इस फॉर्म को आपने इनेबल किया हुआ है या नहीं किया हुआ है. फिल कलर ऑप्शन, फिल स्टाइल, फॉन्ट कौन सा यूज करना है इसके ऊपर, फिर फॉन्ट की ट्रांसपेरेंसी कैसी रखनी है. सबसे चीज जो होती है हाइट की. हाइट इज वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, मतलब ये लंबा कितना है. सिमिलरली विड्थ होगी जो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द फॉर्म. जैसे ये यहाँ पे आप मैं 3600 दिया हुआ है, आई वांट टू चेंज दैट एज 5000. तो ये इसकी हाइट साथ ही चेंज होगी. ये जो मेंशन्ड है, ये जो नंबर है दैट इज ट्विप्स. इसको हम ट्विप्स बोलते हैं. ट्विप्स का क्या मतलब है? ट्विप्स इज अ यूनिट विच इज यूनिटलेस यूनिट है. और ट्विप्स का जो मेजरमेंट है दैट इज 1/20th ऑफ योर प्रिंटर्स पॉइंट. मतलब इतनी छोटी उसे मान के चलते हैं. तो हम यहाँ पे सारे ट्विप्स में मेजरमेंट है ये. सो हाइट आपने ऐड कर दी. ऐसे ही लेफ्ट, दिस इज द पोजीशन कि लेफ्ट में फॉर्म कहाँ पे प्रेजेंट होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई रन दिस फॉर्म, सी रन करेंगे तो अब मेरा फॉर्म यहाँ डिस्प्ले हो रहा है. ठीक है, यहाँ लेफ्ट में और यहाँ इसमें टॉप में जो ये लेफ्ट का डिस्टेंस है, ऊपर आपका टॉप का डिस्टेंस है. ठीक है, सो नाउ वी विल सी. I have done this left position, change the left position as 4995 and top position is at 6000. See the impact
कि आपके आउटपुट पे सी, पहले आपका यही डायलॉग बॉक्स जो था वो यहाँ आ रहा था, दिस वाज द प्लेसिंग, और अब इसकी क्योंकि मैंने लेफ्ट से भी डिस्टेंस बढ़ा दिया और टॉप से भी डिस्टेंस बढ़ा दिया तो अब वो नीचे आ रहा है. सो दिस इज हाउ यू कैन चेंज द थिंग्स एट योर एंड. ये लेफ्ट राइट का इसमें सिस्टम है. इसको दूसरे तरीके से भी आप चेंज करना चाह सकते. अगर मान लो यहाँ कोई वैल्यू नहीं डालनी है आपने तो यू कैन जस्ट इसको हम यहाँ पे फॉर्म को ड्रैग भी कर सकते हैं एंड यू कैन चेंज द साइज. आप जैसे मर्जी इसको ड्रैग करके भी आप चेंज. सी आपकी जो ये हाइट वाला ऑप्शन और आपका ये जो विड्थ वाला ऑप्शन अपने आप देखो चेंज होता है. स्केल विड्थ और विड्थ वाला ऑप्शन जो है यहाँ विड्थ है ये, तो ये अपने आप चेंज होती है एज यू चेंज द साइज ऑफ योर फॉर्म. सो और इसमें अब जिस भी प्रॉपर्टी ने क्या करना है दिस कैन बी सीन, जस्ट क्लिक ऑन दैट प्रॉपर्टी और उससे आपको पता लग जाएगा. एक और प्रॉपर्टी है मैक्स बटन. मैक्स बटन का मतलब हमने अपने फॉर्म में वेदर वी वांट द मैक्सिमाइज बटन और नॉट, अब यहाँ ट्रू किया हुआ है. अगर हम फॉल्स कर देंगे तो वी विल नॉट गेट द मैक्सिमाइज बटन. सपोज देखो मैंने फॉल्स कर दिया. नाउ रन दिस प्रोग्राम. सी ये जो है ये डिसेबल्ड है, इनेबल्ड नहीं है. अब आप इसको मैक्सिमाइज नहीं कर सकते. हालांकि मिनिमाइज यू कैन डू, यू कैन क्रॉस इट, बट यू कैन नॉट मैक्सिमाइज इट. तो ये मैक्सिमाइज बटन को फॉल्स करने का मतलब ये है. ऐसे ही सेम एक मिन बटन भी होता है, मिनिमाइज का बटन. दिस बटन कैन बी चेंज्ड एज पर योर रिक्वायरमेंट्स. मिन बटन है, अगर वो ट्रू और फॉल्स है उसके अकॉर्डिंगली आप इसको चेंज कर सकते हो. ठीक है. Now let's learn how to change the properties in the code. कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो हमने रन टाइम पे चेंज करनी है. कुछ प्रॉपर्टीज जो हम इस विंडो में चेंज भी कर दी हैं बट वी वांट टू डू इट यूजिंग द कोड. तो वो कैसे करना है, लेट्स सी. फॉर एग्जाम्पल अब मुझे इसका कोड व्यू ओपन करना है. मैंने डबल क्लिक किया फॉर्म को एंड आई हैव ओपन दिस कोड व्यू. यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है बिकॉज अब ये फॉर्म पे हमने कुछ भी प्लेस नहीं किया है तो हमारा फॉर्म ही ऑब्जेक्ट है. और यहाँ पे हमने इवेंट सेलेक्ट करना है. व्हाट आर इवेंट्स दैट विल बी टोल्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर. तो अभी फिलहाल क्योंकि फॉर्म जो है फॉर्म के ऊपर कुछ अभी कंटेंट ही नहीं है, कुछ कंट्रोल्स कुछ ऑब्जेक्ट्स हमने प्लेस किए ही नहीं है, तो अकेला फॉर्म लोड का ही इवेंट आपको शो हो रहा है. नाउ अब इसके अंदर आई वॉन्ट टू चेंज द बैक कलर. सी बैक कलर का जो ऑप्शन था वो यहाँ पे आपको शो हो रहा था. सी बैक कलर यहाँ पे ये रहा बैक कलर और यहाँ से आप चूज कर सकते थे. बट आई डोंट वांट टू चेंज इट फ्रॉम हियर. मुझे और ऑप्शंस यूज करने हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ, आई कैन जस्ट राइट द नेम ऑफ योर फॉर्म FRMFIRST बिकॉज नेम क्या था इसका फॉर्म का, FRMFIRST फर्स्ट, फॉर्म फर्स्ट हमने नाम दिया था. डॉट. अब इसमें एक तो जैसे हमने इसमें अभी मुझे इसका कलर चेंज करना है तो आई विल यूज द बैक कलर. आपने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आ जाएगा ये बैक स्पेस, इसमें स्पेस बार प्लस करोगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा. इज इक्वल टू, अब बैक कलर इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे एक फंक्शन है QB कलर. यू कैन जस्ट राइट QB कलर और यहाँ पे आपको नंबर देना है, एनी इंटीजर नंबर 1 से लेकर और 15 तक आप कोई भी नंबर दे सकते हो. हर कोड का हर एक इसमें रंग कलर स्पेसिफाइड है. सपोज मैंने यहाँ 3 दे दिया तो यू विल सी कि अब इसका क्या इम्पैक्ट होता है. सी इफ आई वांट टू शो यू दिस, अगर मैंने इसको रन किया, आई जस्ट वांट टू रन. सी उसका जो मैंने नंबर दिया है उसका कलर कोड ये है. नाउ वेलकम टू विजुअल बेसिक. फॉर्म आ गया और फॉर्म का आपने कलर उसका चेंज कर दिया है, राइट. अब कलर चेंज कर दिया है बिकॉज आई हैव रिटन हियर दैट बैक कलर इज इक्वल टू QB3. अब इसमें मैं अगर मुझे QB कलर 1 से लेके 15 तक भी यूज कर सकते हैं. अगर मैंने सपोज करो यहाँ पे 6 कर लिया, देन ऑल्सो यू कैन सी कि कलर का इम्पैक्ट क्या पड़ा. 6 का कलर ये है, लाइट ग्रीनिश सा कलर है. सो दीज आर द डिफरेंट कलर्स. अब इस कलर्स को ही वी कैन चेंज इन अनदर वे ऑल्सो. अब कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं, एक और इसमें है कि अगर QB कलर नहीं यूज करना है, यू कैन जस्ट राइट हेयर VB
VB एंड देन कलर नेम जो भी आप लिखना चाहते हो, VB रेड लिखो, VB ब्लू लिखो, आप कोई भी कलर का नाम लिखोगे एंड इट विल, इफ यू रन इट, सी अब इसका इम्पैक्ट देखो, ये रेड कलर का आपका फॉर्म हो गया। सो दिस इज हाउ यू कैन चेंज द बैक कलर। जरूरी नहीं है कि आपको जो प्री मेंशनड जो अल्टरनेटिव्स है सिर्फ उसी में से सेलेक्ट करो, यू कैन चेंज इट एज पर योर कन्वीनियंस। दूसरी चीज क्या है, इफ आई वांट कि मुझे इस फॉर्म में जो टाइटल आ रहा है, कैप्शन जो है, हम चाहते हैं कि डिजाइन टाइम पे तो वही कैप्शन आए, ठीक है, डिजाइन टाइम पे आ रहा है वेलकम टू विजुअल बेसिक, पर आई वांट टू चेंज द कैप्शन एट द रन टाइम। तो व्हाट आई विल डू इज FRM फर्स्ट, बिकॉज रेफरेंस के लिए आपको वही नाम यूज करना पड़ेगा, डॉट, नाउ आई वांट टू चेंज द कैप्शन, यू विल राइट हियर कैप्शन इज इक्वल टू, आप कोई भी नाम, आप इसमें कुछ भी दे सकते हो, आप हेलो वर्ल्ड लिख दो, एनी कैप्शन यू वांट टू शो एट द रन टाइम। अब मैंने ये लिखा है हेलो वर्ल्ड। अब सी द इम्पैक्ट, जब आप रन करोगे तो व्हेन यू स्टार्टेड ऑफ, सी यहाँ पे अब आपका कैप्शन जो टाइटल बार में जो कैप्शन है, दैट इज योर नाउ हेलो वर्ल्ड। हमने कलर तो ऑब्वियसली रेड किया हुआ था, नाउ मैंने इसका जो कैप्शन है ना वो चेंज किया है, तो हेलो वर्ल्ड, तो कैप्शन आ गया। बाकी भी प्रॉपर्टीज यू कैन चेंज योरसेल्फ एट द रन। हाइट और विड्थ भी चेंज करना चाहती हूँ अपने जो रन टाइम पे जो मेरा फॉर्म डिस्प्ले हो रहा है उसकी, तो आई कैन जस्ट गिव इट लाइक दिस, फॉर्म फर्स्ट डॉट विड्थ, इफ आई वांट टू कंट्रोल विड्थ, तो ये देखो इसमें विड्थ आ गया इज इक्वल टू, आई सपोज मैं इसको 4000 दे देती हूँ, सी द इम्पैक्ट, तो ये 8000 और 4000 मैंने दिया है इसमें, तो 8000 इज ये हाइट एंड 4000 इज द विड्थ। आप इसको चेंज भी कर सकते हो द वे यू लाइक। आप इसको 8000 से हमने सपोज करो 6000 दे दिया, देन अगेन यू कैन सी कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है, रन टाइम पे जो चीज शो होगी आपका, वो आपका यहाँ पे यू कैन चेंज। सिमिलरली ये जितने भी आपकी प्रॉपर्टीज थी यहाँ पे, जितनी भी मैंने आपको कराई मतलब बताई थी, तो उनको अगर आप उनकी वैल्यूज को चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप रन टाइम पे लोड, ड्यूरिंग द लोड ऑफ योर लोडिंग ऑफ योर फॉर्म, जब फॉर्म आपका लोड होगा तो उस टाइम पे भी आप उसको चेंज कर सकते हो। तो ऐसे ही आपकी बड़ी सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनको हर एक का, किसी का भी आप ले लो, इवन मैक्स बटन है या मिन बटन है, तो सिमिलरली यू कैन राइट FRM फर्स्ट डॉट मैक्स बटन इज इक्वल टू फॉल्स और ट्रू, जो भी आपने करना है उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन प्ले विद द फॉर्म, आप किस तरीके से फॉर्म के साथ खेल सकते हो। तो दिस इज हाउ। नाउ लेट्स प्लेस समथिंग ऑन द फॉर्म। सपोज करो कि मुझे अब इसमें एक लेबल लगाना है, आई जस्ट वॉन्ट टू एड अ लेबल। नाउ जस्ट क्लिक ऑन A एंड यू कैन जस्ट ड्रॉ अ लेबल ओवर हियर, ठीक है, ये लेबल आपने ड्रॉ किया। अब आपका लेबल पे जब क्लिक होगा तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज है वो सारी लेबल की आएंगी। ये जो नेम है, दिस इज लेबल 1, लेबल 1 लेबल का नेम है। हियर यू कैन चेंज द नेम बिकॉज हमने प्रीफिक्सेस यूज करने हैं, तो वी विल राइट लेबल LBL, ओके, LBL, you can add any command to it, anything you can write LBL first, या LBL1 कर लेते हैं, सिंपल LBL1, ओके। और उसके बाद लेबल पे क्या लिखा आना चाहिए, दैट इज योर कैप्शन। तो कैप्शन के ऊपर यू कैन राइट एनीथिंग, जस्ट गो अहेड, यू कैन गिव एनीथिंग टू, जैसे हेलो वर्ल्ड यू कैन राइट, है ना। तो कैप्शन के ऊपर इसका हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे लेबल की जगह ये लिखा आएगा। उसके बाद इफ यू वांट टू चेंज द फॉन्ट, द कलर, और जो जो इसके ऊपर डिस्प्लेड फॉन्ट है आप उसको चेंज कर सकते हो कि नहीं मुझे इस तरीके का शो होना चाहिए। आप जैसे भी उसका चाहो, आप उसका फॉन्ट साइज, आप उसका फॉन्ट स्टाइल, you can change as per your requirement. See, I have changed it. Even the width and height of the label can be changed. आप इसको यहाँ से drag and drop भी कर सकते हो, सपोज मुझे ऐसी चाहिए, और यू कैन जस्ट यहाँ से भी आप हाइट और विड्थ को चेंज करके यू कैन डू द चेंजेस, राइट। अब सपोज करो एक हम ऐड करते हैं कि रेडियो बटन आई पुट हियर,
We can just put a radio button also. Now this is option 1. अब ऑप्शन 1 आप क्लिक करेंगे तो ऑप्शन 1 की प्रॉपर्टीज यहाँ पर शो होंगी. ऑप्शन 1 है, इसका भी आप नाम चेंज कर सकते हो. देन यू कैन ऐड द कैप्शंस आल्सो. कैप्शन में आप क्या शो करना चाहते हो यहाँ पे, वो एज जो भी आप डिस्प्ले करना चाहोगे दैट विल बी कमिंग हेयर. और उसके बाद अगेन यू कैन चेंज ऑल द प्रॉपर्टीज, हाइट, विड्थ, टॉप, लेफ्ट, माउस पॉइंटर, माउस आइकन, माउस कलर, जो भी आप चेंज करना चाहते हो, इवन द बैक कलर, ये चीजें आप अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो. दिस इज हाउ ऑल द थिंग्स. कुछ भी आप कोई भी, इवन यू कैन ऐड द बटन ऑल्सो. हमने ये फॉर्म बनाया, यू कैन ऐड अ बटन. बटन के ऊपर कमांड है, यू कैन जस्ट गिव द CMD, इसके ऊपर नाम आएगा, इसका नेम प्रीफिक्स होगा CMD. और उसके बाद यू कैन गिव द नेम टू दिस कमांड बटन. और अकॉर्डिंगली एज पर योर चॉइस यू कैन चेंज ऑल द एट्रीब्यूट्स रिलेटेड टू इट. ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज. अब देखो, पहली बार जो हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी वो फॉर्म के रिगार्डिंग की थी. उसके बाद ऑल दीज प्रॉपर्टीज आप जब जैसे जिस 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 चीज पे आप क्लिक करोगे, अब वो जो प्रॉपर्टी विंडो है विल बी शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्रोल. आप जैसे इसकी लेबल की शो करेंगे, जब आपने ऑप्शन 1 पे क्लिक किया, ऑप्शन 2 इसकी प्रॉपर्टी शो करेगा. जब कमांड को क्लिक करोगे तो ये कमांड की प्रॉपर्टी शो करेगा. दिस इज. नाउ लेट्स लर्न हाउ टू सेव द प्रोजेक्ट. जैसे वी विल क्लिक ऑन फाइल एंड देन वी विल हैव सेव प्रोजेक्ट ऑप्शन. अब इसमें ना पहले आपका फॉर्म सेव होंगे. मैंने फॉर्म फर्स्ट का ऑप्शन आ गया, .frm एक्सटेंशन के साथ में सेव होएगा. देन आई हैव सेव्ड द फॉर्म. नाउ दिस फॉर्म हैज बीन सेव्ड. इफ यू वांट टू सेव द प्रोजेक्ट देन दिस इज योर फर्स्ट प्रोजेक्ट. आपने कहाँ सेव करना है, डेस्कटॉप पे सेव करना है या कहीं पे भी, वेयर यू वांट टू सेव. सेलेक्ट द लोकेशन ऑफ योर फॉर्म, project where you want to save this project. I suppose I want to save it in the E drive, sorry. So if I want to demo, I can put the name here, demo, and then save. ठीक है, ये अब आपका प्रोजेक्ट सेव हो गया. नाउ आई वांट कि मैं इसकी exe फाइल बनाऊं. exe फाइल मतलब कि डायरेक्टली बस हम उस फाइल पे क्लिक करें और वो आपका प्रोजेक्ट रन हो जाए, हमें वापस से इस कंसोल में IDE में आना ही ना पड़े. तो व्हाट आई विल डू इज मेक डेमो डॉट exe ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मेक डेमो, आपने डेमो नाम का कोई exe बना दिया. नाउ मैं इसको, हम सपोज करो डेस्कटॉप पे ही रख लेते हैं. ओके करेंगे, डेस्कटॉप पे इसको प्लेस किया, डेमो डॉट exe फाइल बन जानी है. नाउ सी हाउ दिस exe फाइल वर्क्स. सपोज वेयर इज, ओके, दिस इज माय डेमो फाइल. व्हेन यू विल क्लिक ऑन इट, see you will get all. We have given the back color red, hello world, option 1, command 1, we have all placed it. Now it has become an exe file. Okay students, let's see how much you have caught up in this lecture. So this is an assignment which you have to perform on your laptops or PCs. So first question is, design a standard project which has 3 forms with back colors red, blue and green. आपको 3 फॉर्म्स बनाने हैं एक प्रोजेक्ट के अंदर और रेड, ब्लू और ग्रीन कलर के. Second question is, design a standard project that has 1 form. चेंज द नेम फ्रॉम फॉर्म 1 टू वेलकम टू विजुअल बेसिक. आपने फॉर्म का जो नेम है वो फॉर्म 1 से चेंज करके वेलकम टू विजुअल बेसिक पे लाना है एंड इट शुड बी डिस्प्लेड ऑन योर टाइटल बार. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन इज, राइट अ स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट with 1 form. The name of the project is student data and the name of the form is student. मतलब आपने एक प्रोजेक्ट का नाम रखना है स्टूडेंट डेटा और उसमें एक फॉर्म बनाना है स्टूडेंट नाम का और फिर उसकी प्रोजेक्ट फाइल को डेस्कटॉप पे exe एक्सटेंशन विद द नेम student.exe के नाम से डेस्कटॉप पे सेव करना है. तो दिस इज द असाइनमेंट. 3 क्वेश्चंस आपने करने हैं इसको और इनके जो स्टेप्स हैं वो आपने नोटबुक पे लिखने हैं. हाउ यू हैव डन दिस एंड यू विल राइट द स्टेप्स इन योर नोटबुक एंड सबमिट इट टू योर क्लास टीचर्स. Thank you. Thanks a lot.